चैप्टर 20 एरियाज ऑफ बॉन्डेड रीजन एक्सरसाइज 20.3 का टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। देखो हमारे पास दो कर्व दिए होंगे, जैसे मैं मान लेता हूं लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक ये कर्व दिया हुआ है और z मान लो h ऑफ एक्स दिया हुआ है। ये दो कर्व दिए हुए हैं, ठीक है। या इसको भी आप y रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी y रख सकते हो। दोनों कर्व अलग अलग हैं, ठीक है। ये f ऑफ x है, ये h ऑफ x है, और यहाँ पे लिमिट दी होगी एट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा आ गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। मान लो एक कर्व ऐसा है, ठीक है। ये कर्व जो हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और दूसरा कर्व मान लो ऐसा है, मैं पैराबोला मान के चल रहा हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक है। x इक्वल टू ए ये मान लो, ये x इक्वल टू ए आ गया और ये x इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है इनके बीच का, कॉमन एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया है ये? कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया देखो कैसे निकालेंगे, एरिया बॉन्डेड रीजन। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिट लिखनी है। यहां पे लिखना है इंटीग्रल a टू b। अब देखो जब भी कॉमन एरिया निकालना हो ना, तो दोनों के एरिया को माइनस करना होता है। इस वाले एरिया का और इस वाले एरिया को दोनों को माइनस कर दो। जैसे मैं f ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स करता हूं तो वो हमें कॉमन एरिया मिल जाता है, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, दो कर्व दिए होंगे और हमारे पास वर्टिकल लाइंस दी होंगी, ठीक है। दो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व बनाया। अब उसके बाद x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी ये दी हुई थी। अब हम इसमें ना वर्टिकल स्ट्रिप भी बना लेते हैं। मान लो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ये वर्टिकल स्ट्रिप डिनोट करती है स्मॉल एरिया dx, ठीक है। ये मैंने बनाई है, दिख नहीं रही है इतनी क्लियर, ठीक है। ऐसे बनाई है मैंने, मान लो इनके बीच में ना मैंने ऐसे लाइन बनाई है, ये होती है वर्टिकल स्ट्रिप। अब हमें निकालना है ये पूरा एरिया। ये पूरा एरिया कैसे मिलता है, दो कर्व हैं, दोनों के एरिया को माइनस करो तो वो कौन सा एरिया मिल जाता है, कॉमन एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया मिल जाता है, कॉमन एरिया। तो यही टॉपिक था हमारा, एरिया बिटवीन टू रीजन बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। आपने लिमिट लेनी है a टू b और दोनों के एरिया को माइनस कर देना है। अब हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 20.3 की एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4 एंड द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो हमारे पास एक पैराबोला दिया है और एक लाइन दी हुई है, दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया। देखो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर अपॉन 4। यहां से मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, x स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 4y अपॉन 3, ठीक है। अब ये पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये कौन सा पैराबोला होता है, ये होता है अपवर्ड पैराबोला। देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये पैराबोला आ गया अपवर्ड पैराबोला, ये ऐसे आएगा। ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था उसकी स्टार्टिंग में बताया हुआ है सब कुछ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लाइन दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो यहां पर जैसे आप 10th में करते थे ना, वैसे ही करना है। एक्स वाई बनाना है, ये रफ के लिए, ठीक है, ये रफ के लिए। x को 0 डालोगे, x को 0 डालो यहां पे, तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 यहां लिखता हूं, माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू माइनस 12, तो y देखो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 6, तो ये मान लो 6 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट y को 0 डालो, y को 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आएगा 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3x आ जाएगा माइनस 12, x आ जाएगा माइनस 4, ठीक है। तो ये मान लो 0 है, 1 2 3 4 5 6,
और ये मान लो पॉइंट -1, 1 2 3 4, -3 -4, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास 0 6, 0 6 ये होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है -4 0, वो ये होगा। अब इनको ज्वाइन करो, ये देखो, और यहां से थोड़ा पैराबोला ऊपर की तरफ खींच लो। तो अब एरिया देखो कौन सा मिला हमें, ये एरिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखो अगर ये एक जैसे होते दोनों तो मैं इसका निकालता और इसका 2 टाइम्स कर देता, मतलब डबल कर देता, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब लिमिट हमें यहां से यहां तक लेनी पड़ेगी। कहां से लेकर यहां से यहां तक। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिट भी नहीं है, अब हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड इक्वेशन है, तो दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको फिर समझा देता हूं, हमें लिमिट के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए, तो इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 and 2। आप देखो पहले मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, 3x - 2, देखो y की वैल्यू है ना हमारे पास, वो यहां डाल दो, 3x² / 4 + 12, ठीक है। ये और ये कटेगा, इसका एलसीएम लो, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 6x - 3x² + 24। ये 2 इधर फेंक दो, इसमें से ना -3 कॉमन निकालो, यहां बचेगा x², यहां -2x और यहां -8। इस -3 को भी इधर फेंक दो। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, x² - 4x + 2x -8 = 0। तो x आएगा x - 4 + 2x - 4, तो यहां से आ जाएगा x + 2, ये 4 है, और यहां पे x - 4, तो x आएगा -2 या x आएगा 4। अब हम y निकालते हैं, ठीक है। मैं यहां पे निकाल रहा हूं, देखो y था हमारे पास 3x² / 4, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां डालो -2, x -2 यहां डालोगे, देखो -2 का स्क्वायर 4, 4/4 कैंसिल हो गया, y आ गया 3। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, -2 और 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डालो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x = 4, यहां डालो 3 × 4 का स्क्वायर / 4, ये कट गया, 12 आ गया। तो सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास 4 और 12। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, देखो एक पॉजिटिव पॉइंट आया, एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला यहां पे आएगा 4 12 और नेगेटिव वाला यहां पे आएगा, ठीक है, -2 3। अब हमें निकालना है एरिया। अब सुनना ध्यान से, एरिया बॉन्डेड रीजन, और यहां पर ना एक वर्टिकल स्ट्रिप भी बना लेना। ये देखो मैं वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूं, ये डिनोट करती है स्मॉल एरिया, मतलब dx। तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले लिमिट लिखनी है, ये पॉइंट है यहां से यहां तक लिमिट लेनी है, -2 3 और ये पॉइंट है 4 12, ठीक है। देखो ये x होता है, ये y, ये x होता है, ये y, तो हम लिमिट लेंगे x एक्सिस की, -2 to 4, और फॉर्मूले में बनेगा फॉर्मूला देखो क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जब आपको ये कॉमन एरिया, जब कॉमन एरिया मिलता है तो दोनों के एरिया को माइनस करना होता है, मतलब पहले वाले की y की वैल्यू ये है, ठीक है, यहां लिखो 3x² / 4 माइनस दूसरे वाले y की वैल्यू यहां से निकालो, 2y को उधर ले जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी 12 + 3x/2, वो यहां डाल दो, 12 + 3x/2, ठीक है। अब क्या करो, इंटीग्रेट करो, ये 3/4 बाहर
इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x 3/3 और इसको लिमिट अलग से दे दो, ठीक है। फिर ये -1/2 बाहर, ये बनेगा 12dx, इसकी इंटीग्रेशन 12x और इसकी 3x²/2, इसको लिमिट दे दो -2 to 4। अब इसमें लिमिट डालना शुरू करो। देखो सबसे पहले 4 डालो, 4 का क्यूब कितना होता है 64 -2 का क्यूब -8 +8 हो जाएगा, और अपॉन में ये वाला 4 लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो लिमिट डालो, 12 4 ज़ा 48, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 8 3 ज़ा 24, फिर -2 डालोगे, ये बनेगा -24, 4 3 2 ज़ा 6। अब ये बनेगा 72, 72 को 4 से डिवाइड करो तो कितना बनता है 18, ये बनेगा कितना 72 और ये बनेगा 18, 18 -1/2, ये आ गया हमारा 90, ये और ये कटा तो 18 - 45 करो तो कितना आता है -27। देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता, तो आपने यहां पे मॉड रख के आपको लिखना है 27 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वेशन पहले लिखनी है या ये पहले लिखनी है, तो वो ज़रूरी नहीं होता, वो रट्टा नहीं मारना आपको। अगर आंसर नेगेटिव में आ जाएगा तो आपको बस यहाँ पॉजिटिव कर देना है, मॉड लगा देना है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 कंप्लीट, ठीक है। क्या किया हमने फिर से बता देता हूँ। एक तो याद रखो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, पहला काम ये किया, और दूसरा ये कॉमन एरिया था, दोनों का कॉमन एरिया था, तो दोनों के एरिया को माइनस कर दिया। बस इतनी बात याद रखनी है, एक पॉइंट निकालना है इंटरसेक्शन और दोनों को एरिया को माइनस करना है। हर क्वेश्चन में यही करने वाले हम। एग्जाम्पल 2 है, ये 3 नहीं है। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x = 4y - 2। देखो हमारे पास एक ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन है, तो हमें इनके बीच में एरिया निकालना है। वही सेम करेंगे, पहले हम इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। गिवन है हमारे पास x² = 4y, ये कौन सा पैराबोला हो गया, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। ये देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब दूसरी दी है लाइन, लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, वैसे ही जैसे आप 10th में करते थे, ये रफ में बता रहा हूं मैं। x को 0 डालोगे, ये 0 हो गया, तो ये बनेगा 4y - 2, 2 को इधर ले आओ, 4y = 2, y आ जाएगा 1/2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। फिर y को 0 डालो, y को 0 डालोगे तो ये 0 हो गया, 0 - 2, x आएगा -2। अब हम इसको बना लेते हैं, ये 0 आ गया, ये 1, ये 2, ये 1 मान लो, ये -1, ये -2। पहला पॉइंट है 0 1/2, 1/2 होता है 1.5, वो ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है -2 0, -2 यहां पे है, इसको आप ज्वाइन करो। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ये पूरा एरिया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट निकालेंगे दोनों, फिर दोनों के एरिया को माइनस करेंगे, और यहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो dx, ठीक है। तो पहले पॉइंट निकालते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 and 2। तो आप क्या करो, देखो 4y की वैल्यू क्या है x², यहां पे देखो 4y की वैल्यू क्या है x², वो यहां डाल दो। x = 4y - 2 है ना, यहां पे 4y की वैल्यू डालो, 4y की वैल्यू x² - 2, इस x को इधर ले आओ, ये बनेगा x² - x - 2 = 0। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, इसकी मिडिल टर्म टूटेगी, -2x + x - 2 = 0। दोनों में x कॉमन और अगले में 1 कॉमन,
तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी -1 और एक आएगी 2। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालो, यहां पे डाल लो x की वैल्यू, x इक्वल टू 4y दिया। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू कितना, -1, यहां डालो, ये बनेगा -1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y, y आ जाएगा 1/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट x डालो, व्हेन x इक्वल टू 2, यहां डालो 2 का स्क्वायर 4, तो y कितना होगा 4/4, y 1 हो जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास दो आ गए। पहला पॉइंट क्या आया, -1 और 1/4, और दूसरा पॉइंट आया 2 1। तो देखो पॉजिटिव, ये 2 1 पॉजिटिव वाला यहां पे होगा और ये नेगेटिव है वो यहां पे होगा। ये 2 1 हो गया और ये -1 1/4 हो गया। अब हमें निकालना है एरिया। तो मैंने क्या बताया, दोनों के एरिया को माइनस करना है। एरिया बाउंडेड रीजन, लिमिट क्या आएगी, देखो ये x है, ये x है, ये y, तो हमेशा लिमिट लेनी है x एक्सिस की, -1 to 2। ठीक है, और दोनों के एरिया को माइनस करना है। यहां से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या आएगी यहां से, या आप रफ में भी बता सकते हो, x² इक्वल टू 4y, y की वैल्यू आ जाएगी x²/4, वो यहां डालो, माइनस यहां से y की वैल्यू निकालो, इस 2 को इधर ले आओ, x प्लस 2 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू x प्लस 2/4। ठीक है, ये रफ में बताने वाला काम है, वो यहां डाल दो। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेट करना और आंसर आ जाएगा। ये 4 बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन x 3/3, ये दोनों का 4 मैंने बाहर निकाला। ठीक है, फिर इसकी इंटीग्रेशन x की, ये बनेगा x 2/2, और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा -2x, ये 2 dx हो जाएगा, इसकी होगी x। अब लिमिट डालो, सबसे पहले 2 का क्यूब 8/3, फिर 2 का स्क्वायर 4/2 2, 2 2 जा 4। अब -1 का क्यूब -1/3, यहां डालोगे -1 का स्क्वायर 1/2, -1 यहां डालोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया -6, एलसीएम लोगे -6 और 3 -18/3, फिर यहां पे एलसीएम लो, 3 2 जा 6, ये बनेगा -2 -3 और 6 2 जा 12, ये आएगा 10 -8/3, और ये आएगा ये कितना हो गया 5, 12 में से 5 गए 7, -7/6। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 6 एलसीएम, ये आएगा -16 -7, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा -23। यहां पे ना एक छोटी सी गलती हो गई है, उसको ठीक करना। 8 -18 -10 होता है, मैंने 8 लिख दिया था, ये बन गया, ये 20 बन जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 6 4 जा 24, और ये बनेगा -27। तो इसको आप कौन से टेबल से काटोगे, 3 से, ये 8 से, ये 9 से, तो आंसर आ गया -9/8। लेकिन मैंने आपको बताया मॉड रखना होता है, तो ये बनेगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 2 का आंसर। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, एक पैराबोला दिया, एक लाइन दिया, फिर हम वही करेंगे, दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दोनों के एरिया को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। y² इक्वल टू 4ax है। ठीक है, ये कौन सा पैराबोला हो गया, ये मैंने आपको बताया था ना जब ये चैप्टर शुरू किया था, ये है राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, याद रखो, अगर x² है तो ऊपर की तरफ, अगर y² है तो नीचे, तो राइट हैंडेड। ठीक है,
अगर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, अगर वाई स्क्वायर में माइनस है तो लेफ्ट हैंडेड। 4 ही पैराबोला होते हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में बनेगा, राइट हैंडेड। अब हमें बनानी है y इक्वल टू एम एक्स। इसको आपको रफ में ही बनाना है, मैं यहां बना देता हूं। सबसे पहले x को 0 डालो, x को 0 डालोगे y हो जाएगा 0। अब 0 नहीं डाल सकते क्योंकि 0 पे तो 0 ही आ रहा है। x को 1 डालो, y m हो जाएगा। x को 2 डालो, y 2m हो जाएगा। x को -1 डालो तो -m हो जाएगा। तो हम पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, ये 0, ये m मान लो, ये 2m, ये 3m, ये 4m। नहीं, इसमें ना 1 2 मानना था, वो गलत माने, ये 1 2 ही रखना, ठीक है। ये मैंने गलत कर दिया, ये 1 2 3 4 है, यहाँ पे रखना m 2m 3m, ठीक है। और यहाँ पर -1 और यहाँ -m कर लो। अब बनाओ पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है 0 0, वो ये पॉइंट आएगा 0 0। नेक्स्ट पॉइंट है 1m यहाँ पर कहीं होगा, है ना। फिर नेक्स्ट 2 वो यहाँ पर होगा, मतलब ये लाइन और -1 ये ऐसे जाएगी लाइन, ये ऐसी सीधी लाइन बना लेना, थोड़ी सी ना मेरे से टेढ़ी होगी यहाँ पर, ये लाइन ऐसे जाएगी। अब हमें एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पहले आपको निकालना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ये आ गई हमारी dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालेंगे, फिर दोनों के एरिया को माइनस करेंगे, ठीक है। इसको ले लो फर्स्ट और इसको ले लो सेकंड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 and 2। देखो y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4ax। अब y की वैल्यू यहां डालो, y की वैल्यू mx है, यहां डाल दो। mx का स्क्वायर माइनस 4ax को मैं इधर ला रहा हूं, ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax। दोनों में देखो क्या कॉमन है, m कॉमन है ना, सिर्फ नहीं x कॉमन है, तो यहां बचेगा m स्क्वायर x माइनस 4a। तो x आ जाएगा 0 और ये वाला x क्या आएगा 4a अपॉन m स्क्वायर, है ना। ये देखो ना x इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। और दूसरा आया m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, 4a को उधर ले गया तो x आ गया 4a अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। देखो y इक्वल टू mx दिया हुआ है, व्हेन x कितना है 0, x है 0 तो y कितना हो जाएगा m इंटू 0 0, फिर x है दूसरे केस में 4a अपॉन m स्क्वायर, तो y हो जाएगा m इंटू, यहां डालो x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर, तो y हो जाएगा 4a अपॉन m। तो पहला पॉइंट आया 0 0, पॉइंट यहां लिख लो पहले 0 0। दूसरा आया 4a m स्क्वायर अपॉन 4am। अब 0 0 तो पहले का लिखा है मैंने, और दूसरा पॉइंट यहां लिख दो 4a अपॉन m स्क्वायर 4a अपॉन m। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया, इसको कौन सा एरिया कहते हैं, बॉन्डेड एरिया या एनक्लोज। एनक्लोज मतलब बंद, ठीक है। एरिया बॉन्डेड रीजन। लिमिट देखो क्या आएगी, ये x ये y, ये x ये y। आप y एक्सिस की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको वहां पे x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो अगर आप लिमिट लेते हो 0 टू ये, तो फिर आपको यहाँ पे x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल मैं x एक्सिस की ले रहा हूँ 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर। अब यहाँ पे y की वैल्यूज डालो। देखो पहले y की वैल्यू यहाँ से निकालो, 4 का रूट 2, ये ऐसे बनेगा ना रूट 4ax, है ना। 4 का रूट 2 हो जाएगा, a का रूट a और x का रूट x, तो यहां लिखो 2 रूट a रूट x माइनस, और दूसरे वाले y की वैल्यू mx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 2 रूट a बाहर आ जाएगा,
रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है एक्स 1/2 है ना, रूट होता है 1/2, तो ये बनती है 1/2 + 1, तो वो बनेगा 3/2 3/2। यहाँ लिमिट लिख दो 0 to 4a/m²। फिर ये m बाहर, x की पावर 1 है, ये बनेगा x 2/2 0 to 4a/m²। ये 2 उल्टा करके ऊपर आएगा, ये बनेगा 4a 4√a/3। यहाँ पे वैल्यूज डालो, ये बनेगा 4a/m² की पावर 3/2, 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये 2 बाहर। अब यहाँ पे पहले 4a/m² का होल स्क्वायर माइनस 0 डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले ना पता क्या करते हैं, 4√a/3, 4 की पावर लिख रहा हूँ 3/2, ठीक है, इंटू a की पावर 3/2 अपॉन m² की पावर 3/2 माइनस m/2, ये बनेगा 16a² अपॉन m4। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। देखो ये है √a और ये है a 3/2, तो क्या बनेगा, पहले ना एक सेकेंड रुको, 4 की पावर ये 1 है और ये 4 की पावर 3/2 है, ठीक है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 1 + 3/2 कितना होता है 5/2। 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, पीछे बचा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32। इसी तरह √a और a की पावर 3/2 लेते हैं, √a की पावर 3/2, ये है 1/2 a 3/2, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 1/2 + 3/2 कितना होगा 4/2, वो बन गया a²। फिर हमारे पास बचा 3 और ये कैंसिल, m³, ये बनेगा 8a² अपॉन m³। अब एलसीएम ले लो, 3m³ एलसीएम, 3m³ एलसीएम आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे आएगा 32a², यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 8 3 = 24a², 32 में से 24 गए तो आंसर आएगा 8a² अपॉन 3m³ यूनिट्स। ये आ गई हमारे एग्जाम्पल 3 का आंसर। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y² = 4x and x² = 4ay where a greater than 0। देखो हमारे पास दो पैराबोला दिए हुए हैं, पहला पैराबोला है y² = 4ax, ठीक है। ये कौन सा पैराबोला होगा, ये होगा राइट हैंडेड, ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया। दूसरा पैराबोला दिया है x² = 4ay, ये कैसा पैराबोला है, ये है अपवर्ड पैराबोला, ये देखो ये बन गया अपवर्ड पैराबोला। अब हमें निकालना कौन सा एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दी पैराबोला, मतलब कॉमन एरिया, कॉमन एरिया ये है, ये एरिया निकालना है। यहां पे एक स्ट्रिप बना लो, तो ये कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, पहले तो हमें ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है, फिर दोनों के ये कॉमन एरिया कैसे निकलता है, दोनों के एरिया को माइनस करके। तो पहले पॉइंट निकालो, यहां से ना y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या आएगी x² अपॉन 4a, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 and 2, तो क्या करो y की वैल्यू यहां डालो, ठीक है, यहां डाल रहा हूं x² अपॉन 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको खोलो, ये बनेगा x4 अपॉन 16a² इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा x4, 16 4 कितना होता है 16 4 64 a³ x, ठीक है। नेक्स्ट इस स्टेप को इधर लाओ, इस वाले को, अब मैं यहां लिख रहा हूं
दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स क्यूब माइनस 64a³ इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 और x³ इक्वल टू 64a³, है ना। 64a³ को लिखो, 64 होता है 4a का होल क्यूब, तो x यहां से आ जाएगा 4a। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आई 0 और एक आई 4a। अब y निकालो, व्हेन, यहां पे किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, चलो इक्वेशन पहले यहां पे डाल लो, y² इक्वल टू 4ax, व्हेन x इक्वल टू 0, यहां डालो y² इक्वल टू 4a इंटू 0, 0 हो जाएगा, y का स्क्वायर वो तो 0 ही आ गया। अब नेक्स्ट है x इक्वल टू 4a, तो ये बनेगा y² इक्वल टू 4a इंटू 4a, उसको लिख दो y² इक्वल टू 4a का होल स्क्वायर, तो y हो जाएगा 4a। तो पॉइंट क्या मिल गया हमें, एक पॉइंट मिला 0 0 और नेक्स्ट पॉइंट मिला 4a 4a। तो यहां लिखो ये पॉइंट 0 0 और ये पॉइंट 4a 4a। अब हमने क्या करना है, ये कॉमन एरिया निकालना है, तो दोनों के एरिया को माइनस करना है, ठीक है। तो एरिया बॉन्डेड रीजन, लिमिट क्या आएगी, एक्स एक्सिस वाली लेंगे, वाई एक्सिस की भी ले सकते हो, फिर एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब यहां पे वाई की वैल्यू डालो, वाई की वैल्यू यहां से निकालो, y² इक्वल टू 4ax है, ये रफ में बता रहा हूं, ठीक है। स्क्वायर को उधर ले जाओ, 4 का रूट 2, 2 रूट a रूट x, 2 रूट a रूट x माइनस दूसरे वाली y की वैल्यू यहां से निकालो, ये निकाली हुई है x² अपॉन 4a। अब दोनों की इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग करके, 2 रूट a बाहर, रूट x की इंटीग्रेशन मैंने अभी बताई थी, x 3/2 अपॉन 3/2, और यहां लिमिट लिख दो 0 टू 4a, यहां पे 4a बाहर, इसकी इंटीग्रेशन करो x 3/3, मैंने लिमिट भी अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब निकालो इसको, ये 2 उल्टा करके ऊपर आएगा, 4 रूट a अपॉन 3, ये बनेगा 4a की पावर 3/2 माइनस 0, और ये बनेगा 12a 4a का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। ये बनेगा रूट a, इसको लिखो 4 की पावर 3/2, a की पावर 3/2, ये कितना बनेगा, 4 का क्यूब 64a³ अपॉन 12a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 4 की पावर 1 है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 1 प्लस 3/2 कितना होता है 5/2, ये 5/2 लिखा मैंने, और ये देखो ये a की पावर 1/2 और ये a की पावर 3/2, 1/2 प्लस 3/2 कितना बनता है 4/2, वो 2 ही हो जाएगा, और अपॉन में 3 लिख दो। ये काटो 4 के टेबल से, ये कितने से कटेगा, 4 1 जा 4, 2 4 बचेगा 16, 16a² अपॉन 3। अब 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, ये और ये कटेगा, 2 की पावर 5 32, 32a² अपॉन 3 माइनस 16a² अपॉन 3, 3 एलसीएम, 32 में से 16 गए, 16a² स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारी एग्जाम्पल 4 का आंसर। एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x² प्लस 2, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। देखो हमारे पास पहला कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x² प्लस 2, x² की वैल्यू यहां से निकालो, 2 को इधर ले आओ। देखो मैंने आपको बताया था अगर x² इक्वल टू 4ay हो तो वो कौन सा पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला, लेकिन ये भी अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन इसका सेंटर है 0 0 से। अब हमने देखना है कि इसका सेंटर कहां से होगा,
देखो आप क्या करो, सबसे आसान तरीका बताता हूं, इसका है तो ये अपवर्ड ही है, लेकिन हमने देखना है ये कहां से पास करेगा, इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा। देखो आप क्या करो, y को 0 डालो, y को 0 डालोगे तो x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। नहीं, हम y को 0 तो डाल ही नहीं सकते। अगर हम y को 0 डालेंगे, एक सेकेंड रुकना, मैंने ठीक किया ये, हाँ y को 0 तो हम डाल नहीं सकते, क्योंकि y को 0 डालेंगे तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या करो, y को रहने दो, x को 0 डालो, यहाँ पे x को 0 डालो। देखो जब मैंने x को 0 डाला तो y कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2, y आ जाएगा 2, मतलब ये पॉइंट आएगा 0 2, तो ये इसका वर्टेक्स होगा। जैसे इसका 0 0 होता है, इसका वर्टेक्स होगा 0 2, मतलब ये पैराबोला ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो 0 2, ये 3 था, ये 0 1 2 3 4, इसी तरह ये भी बना लो यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो बन गया, ये नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू एक्स। ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में क्या करो, आप x को 0 डालो। ये देखो मैं आपको रफ में बता देता हूँ, x को 0 डालोगे y 0 आएगा, x को 1 डालोगे y 1 आएगा, x को 2 डालोगे y 2, x को -1 डालोगे तो -1, तो 0 0 ये होता है, 1 1 यहाँ पर होगा, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। आप ड्रॉ प्लॉट करके देख सकते हो, ये लाइन आ गई y इक्वल टू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जो होगी वो ये लाइन होती है, ये आ गई x इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू 3, x का 3 ये होता है ना, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लो, सीधी खींचना, थोड़ी सी अगर टेढ़ी होगी, ये बन गई x इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप देखो तीनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है, ये आ गया पैराबोला, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, तीनों के बीच में ये एरिया कॉमन है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वर्टिकल स्ट्रिप dx। अब ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि लिमिट जो होगी ना यहां से 0 0 से लेकर यहां तक बनेगी लिमिट। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ ये x की लाइन है, यहाँ पे x तो 3 होगा, अब ये किसको टच कर रही है, ये पैराबोला को टच कर रही है, तो x को 3 यहां डालो, यहां 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, तो ये पॉइंट आ गया 11। तो एरिया बॉन्डेड, लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो निकल ही गई एकदम। देखो एक है 0 0 और एक है 0.311, तो या तो x एक्सिस की लिमिट लो या y एक्सिस की, तो x एक्सिस की लिमिट लेंगे तो ये बनेगा 0 to 3। अब पहले वाली ये कॉमन एरिया ना, तो दोनों के एरिया को माइनस करना है। पहले वाले की y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरे वाले y की वैल्यू x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा x 3/3 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 2। अब इसमें लिमिट डालो, 2 का क्यूब 8, 8 अपॉन 2, ये 3 है सॉरी, 8/3, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, तो 8/3 प्लस 2, एलसीएम लो, 3 एलसीएम कितना आ जाएगा ये, एक सेकेंड मैंने गलत कर दिया ना, ये लिमिट 3 थी, यहाँ ठीक करना, ये 3 है, ये दोबारा करो यार। 3 का क्यूब 27, 27 अपॉन 3 कितना होगा 9, 2 3 ज़ा 6, 3 डालोगे 3 9/2, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा, 15 माइनस 9/2, 2 एलसीएम 30 माइनस 9, तो ये आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 5 का आंसर, 21/2 लिखा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई लेस देन एक्स। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या लेना है, इसको इक्वल टू मान लेना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और एक ले लेना है वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर इसको नॉर्मल सॉल्व करना है जैसे हम अभी तक करते थे। एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्या होता है,
पैराबोला है, ये ऊपर की तरफ होगा, और y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, ये ओरिजिन से पास करेगी। ये तो मैंने आपको 10 बार बता दिया है ना। तो अब बॉन्डेड एरिया कौन सा, ये वाला। वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, फिर से वही करना है। पहले हमें ये 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर दोनों के एरिया को माइनस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो, अगर आप देखो दोनों में y y सेम है, ये सेम है ना, तो ये सेम हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। x को इधर लाओ, x दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अब y निकालो, y दिया हुआ है x, यहां पे डाल दो। व्हेन x इक्वल टू 0, y भी क्या हो जाएगा 0। व्हेन x इक्वल टू 1, y भी हो जाएगा 1। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, एक आ गया 0 0 और एक आ गया 1 1। तो 0 0 ये पॉइंट हो गया और 1 1 ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के एरिया को हमें निकालना है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कैसे निकलता है, दोनों के एरिया को माइनस करके। एरिया बॉन्डेड रीजन, लिमिट देखो क्या आएगी, एक्स एक्सिस की लिमिट लेंगे 0 to 1, पहले वाले की y की वैल्यू एक्स स्क्वायर और दूसरे की y की वैल्यू x। चाहो तो अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर एक साथ करना है तो भी चलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, ये बनेगा x3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1। लिमिट डालो, 1 माइनस ये 3 आएगा, 1 डालोगे तो ये बनेगा, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो एलसीएम लो 6 2 माइनस 3, ये आ गया -1/6। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड रख के आंसर आ जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारी एग्जाम्पल 6 का आंसर। एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ये रीजन होगा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। देखो कैसे करेंगे, एक तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक दिया हुआ है वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना। अब मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब आपको पता है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो मैं यहां पे भी वही बना रहा हूं, ये देखो ये बन गया हमारा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ये जो लाइन होती है ना, ये होती है y इक्वल टू एक्स, और ये जो लाइन होती है ये होती है y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अगर आप देखो ये दोनों सेम है ना, सेम, तो मैं इसका एरिया निकालूंगा बस, और इसका मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, मतलब डबल कर दूंगा। ये सिमेट्रिक है, ठीक है, एक जैसा है। तो ये आ गया हमारे पास, ये स्ट्रिप बन गई हमारी वर्टिकल स्ट्रिप। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर दोनों के एरिया को माइनस करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, एक तो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक है, ये देखो इसके बीच में निकाल रहे हैं ना, ये है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो देखो दोनों का y सेम है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये मैंने ये ग्राफ नहीं बना दिया, ये मैंने समझा रहा था, ये ऐसे ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स को इधर ले आओ, एक्स कॉमन, तो एक्स आएगा एक 0 और एक आएगा 1। ठीक है, अब y क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो y भी 0 होगा, जब x 1 है तो y भी 1 हो जाएगा। तो पॉइंट आगे 0 0 और 1 1, तो ये पॉइंट हो गया 0 0 और ये पॉइंट हो गया 1 1। अब क्या करना है, दोनों के एरिया को माइनस, कॉमन एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया बॉन्डेड रीजन। पहले तो 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स लिमिट क्या आएगी 0 to 1, दोनों की y की वैल्यू, पहले वाले y की वैल्यू एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले y की वैल्यू x। अब इंटीग्रेट करो, x 3/3 x 2/2,
लिमिट डालो इसमें, 1 डालोगे 1/3, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 2 इंटू, ये सॉल्व कर लेना, -1/6 आएगा, तो -1/3। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड रख के 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 7 का आंसर। एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द लाइन y इक्वल टू x प्लस 6 एंड x इक्वल टू 0। देखो हमें बाउंडेड एरिया निकालना है। एक हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब और एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू x प्लस 6 और x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ना हम इनके रफ स्केच बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, ये मैं रफ के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट यहां पे पुट करते जाओ। जैसे x को 0 लोगे तो y कितना आएगा 0, x को 1 लोगे y आएगा 1 का क्यूब, 2 लोगे 2 का क्यूब 8, इसी तरह नेगेटिव में ले लो, -1 लोगे तो -1। ठीक है, अब हम इनको बना लेते हैं। पहले यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लो, 0 1 2 3 4 6 7 8, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 और ये मान लो 8 है, -1 -2 -1। ठीक है, अब पहला पॉइंट 0 0 0 0 ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट है 1 1 1 1 ये होगा। नेक्स्ट 2 8 2 8 2 8 यहाँ से ऐसे बनाओ, 2 8 ऐसे होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है -1 -1 -1 -1 ये होगा। ठीक है, इनको पॉइंट को ज्वाइन करो, ये एक ये यहाँ पे मानना। ठीक है, और नेक्स्ट ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा किसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स प्लस 6, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स वाई, x को 0 डालो, 0 प्लस 6 6, अब y को 0 डालो। जब आप y को 0 डालोगे तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स इक्वल टू -6। ये सारा रफ वर्क है। ठीक है, ये आपको सामने नहीं दिखाना। अब पहला पॉइंट है 0 6 0 6 6 मान लो यहाँ पर है, ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है 0 -6 यहाँ मान लो, वो ये पॉइंट हो गया। तो इनको ज्वाइन करो, ये देखो ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास देखो बॉन्डेड, हमें कौन सा एरिया निकालना है, बॉन्डेड। बॉन्डेड का मतलब होता है बंद, तो बंद वाला एरिया सिर्फ ये आ रहा है बस, है ना, जो पैराबोला के साथ टच हो रहा है। ये मत मान लेना, ये नहीं लेना। और x इक्वल टू 0 की लाइन क्या होती है, वो ये लाइन होती है, ये आ गई x इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा एरिया, ये वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। अब हमें क्या करना है, पहले दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर दोनों के एरिया को माइनस करना है ना। तो ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो दोनों का y सेम है, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 6। इन दोनों को इधर ले आओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्यूब वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट से नहीं सिखाऊंगा, लॉन्ग कट से सिखाऊंगा। शॉर्टकट में की वीडियो मैं अलग से डालूंगा इसकी, जब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो आप लॉन्ग कट से सीखो। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 में आपने हिट एंड ट्रायल मैथड लगाना है। हिट एंड ट्रायल मैथड में क्या करते हैं, एक्स को कोई भी वैल्यू पुट करो। जैसे मान लो एक्स को 1 डालोगे तो 1 का क्यूब -1 माइनस 6, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब ये नेगलेक्ट कर दो। अब एक्स को 2 डालो, देखो जब आप एक्स को 2 डालोगे, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 माइनस 6, ये आ गया 0, है ना। तो x को हमने क्या पुट किया 2, तो 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर लाओगे तो बनेगा x माइनस 2, यहाँ लिखो x माइनस 2। ठीक है, फिर अगला काम क्या करो, x माइनस 2 को, ये सारा रफ वर्क है, ठीक है, ये सामने नहीं दिखाना है,
साइड में दिखाना लाइन डाल के। x माइनस 2 को इससे डिवाइड करो। सबसे पहले करो x स्क्वायर से। ये जो हम मेथड लगा रहे हैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ये बनेगा x क्यूब, फिर इससे करो माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये दोनों नीचे उतार दो। अब करो 2x से, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस, ये बनेगा 3x माइनस 6। अब करो प्लस 3 से, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 6, कैंसिल। तो ये जो क्वेश्चन आया ना आपके पास वो यहां लिख दो, ठीक है। अब क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ये देखो मैं इसको ना नेग्लेक्ट कर रहा हूं, क्यों? अगर आप इसकी मिडिल टर्म तोड़ोगे ना नहीं टूटेगी। क्या नहीं टूटेगी? इसकी मिडिल टर्म नहीं टूटेगी। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाते हो तो ये आपको नेगेटिव रूट देगा, मतलब आयोटा देगा, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, ठीक है। आप चेक कर लेना, इसमें d जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x आ गया 2, अब y निकालो। देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये बनेगा 2 का क्यूब, वो हो गया 8, तो पॉइंट आ गया 2 8। ये पॉइंट क्या आ गया 2 8, और ये पॉइंट था 0 0, ठीक है। अब निकालो एरिया, एरिया बॉन्डेड रीजन, ठीक है। लिमिट क्या होगी? देखो एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है 2 8, तो लिमिट क्या होगी? या तो x एक्सिस की या तो y एक्सिस की। लिमिट आ जाएगी 0 to 2। अब पहले वाले की y की वैल्यू x क्यूब और दूसरे वाले y की वैल्यू x प्लस 6। अब आप इंटीग्रेट करो और आंसर आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x 4/4, इसकी बनेगी माइनस x 2/2, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 dx की 6x आ जाएगी। अब लिमिट डालो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, 16/4 4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 6 2 ज़ा 12, 0 डालने पे तो पूरा 0 आ जाएगा, तो ये बन गया -8। अब देखो एक सेकेंड रुकना, 10 बनेगा, सॉरी, है ना। तो ये मॉड में रख के, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट।